everyone, this is Neeraj Srivastava and you are watching English Guider, a channel for English grammar, and today's topic is continuous tense. कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का लगातार होते रहना या अथवा जारी रहना दिखाई पड़ता है। यानी कोई भी काम अगर कंटिन्यू है, चल रहा है, चाहे वह प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो अथवा फ्यूचर में हो, तो उसे कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के पहले हम ये जानते हैं कि बी वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर और बी, ये बी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अब प्रेजेंट के अलग बी वर्ब होते हैं, पास्ट के अलग होते हैं और फ्यूचर के अलग होते हैं। तो हम देखते हैं प्रेजेंट में कौन कौन से बी वर्ब हैं। प्रेजेंट टेंस में इज, एम और आर, ये तीन बी वर्ब होते हैं। इज का प्रयोग ही, सी, इट के साथ होता है अथवा कोई सिंगुलर नाउन होता है उनके साथ होता है। ही, सी और इट ये भी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर नाउन अथवा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। आर का प्रयोग प्लूरल नाउन अथवा प्लूरल प्रोनाउन के साथ होता है, जैसे दे, यू, वी, ये प्लूरल प्रोनाउन है। और प्लूरल नाउन में जैसे राम एंड श्याम हो गया, यानी एक से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, एक से ज्यादा वस्तुएं हो जाएंगी, वे प्लूरल नाउन हो जाएंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। इसी तरह से पास्ट टेंस में वाज और वर, ये दो बी वर्ब होते हैं। वाज सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है और वर प्लूरल के लिए प्रयुक्त होता है। अब सिंगुलर प्रोनाउन ही, सी, इट, आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन के साथ जैसे मोहन, सुरेश, रमेश, इनके साथ भी वाज का प्रयोग होगा। वर का प्रयोग वी, यू, दे और कोई भी नाउन जो प्लूरल है, जैसे पेन्स, काउज, मोहन एंड सोहन, ये प्लूरल नाउन हो गए, इनके साथ भी वर का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में बी के लिए बी वर्ड का ही प्रयोग होता है। यानी विल और शैल के साथ हम बी लगाते हैं, विल बी और शैल बी। जैसा कि आप जानते हैं आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और इनके साथ हम बी का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं मेन वर्ब कौन कौन से होते हैं। मेन वर्ब वो होते हैं जो किसी कार्य का होना दिखता है जिसमें, जैसे ईट हम खाना खाते हैं, स्लीप सोना भी एक कार्य है, प्ले खेलना भी एक कार्य है, रीड पढ़ना भी कार्य है, गो, कम, ये सारे के सारे मेन वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। अब इन तीनों टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, इसको देखते हैं पहचान के जरिए। पहचान में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है लास्ट में वाक्य के रहा है, रही है और रहे हैं आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, यानी सिर्फ था का अंतर है, रही थी और रहे थे आते हैं। फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, यानी रहा, रही, रहे के साथ है अगर लग गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा, रही, रही के साथ था, थी, थे लग गया तो पास्ट कंटिन्यूअस है और रहा, रही, रही के साथ होगा, होंगी, होंगे का प्रयोग हो गया तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। रूल क्या लगता है इसको देखते हैं। सब में लगभग एक समान ही रूल लगता है, कोई फर्क ज्यादा नहीं होता, बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसी को हम अगर समझ लेते हैं तो हमारा काम बेहद आसान हो जाएगा।
इन सभी टेंसेज में सबसे पहले अगर अफर्मेटिव की बात करें तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो हमारे वाक्य का कर्ता होता है। इसके साथ हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बी वर्ब के बारे में डिटेल में बताया है। इज एम आर प्रेजेंट के साथ बी वर्ब लगता है, वाज वर पास्ट के साथ लगता है और बी फ्यूचर के साथ लगता है। तो सब्जेक्ट के साथ बी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट में है वाज वर लगेगा और फ्यूचर है तो विल बी और शैल भी लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब, एम वर्ब लिखा हुआ है, मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। यही सूत्र, यही फार्मूला सभी कंटिन्यूअस के टेंसेज में लगेगा। इसको अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो आराम से आप कंटिन्यूअस टेंस कोई भी टेंस का हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का बना सकते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव की पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, वह सो रहा है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये दो टेंस पे हम बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर जो भी सूट करता है उसको रखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब जैसे सेंटेंस है वह सो रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, क्रिया क्या हो गई, सोने की, और वह के अनुसार यानी वह की इंग्लिश होगी ही, उसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या लगेगा, ही के साथ इज का प्रयोग होता है। तो देखते हैं इसका सॉल्व। सब्जेक्ट की जगह हम ही लिखेंगे, ही के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज का प्रयोग होगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्लीप है मेन वर्ब, तो स्लीप के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, स्लीपिंग, यानी सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया ये, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा की है। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका होगा, ये तो आप बना सकते हो। वे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे दे, और दे के अकॉर्डिंग इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा। खेलने की इंग्लिश मेन वर्ब आती है, इसके बाद जस्ट बाद, आर्डर नहीं चेंज करना है, यानी ऑब्जेक्ट को वर्ब के पहले नहीं लिखना है, मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो दे आर, प्ले में आईएनजी प्लेइंग हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल आ गया, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। यानी सूत्र देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इज एम आर आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव का मतलब नकारात्मक सेंटेंस। अंतर क्या होता है, सिर्फ नहीं शब्द का प्रयोग इसमें जुड़ जाता है। एग्जाम्पल में जैसे वह सो नहीं रहा है, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। परिवर्तन क्या है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद नाट का प्रयोग होता है, यानी नाट का जो भी स्थान होता है ना वो तीसरे नंबर पे होता है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब, उसके बाद नाट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर का जो होता है वहां पे नाट लगाते हैं, नाट का स्थान तीसरा होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं को करते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस में वह सो नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट होगा ही के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगेगा और स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, इसका होगा, सब्जेक्ट हो गया दे के अनुसार आर लगेगा। उसके बाद नेगेटिव वर्ड कहां लगेगा, तीसरे नंबर पे, दे आर, उसके बाद नॉट। वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव बनेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में इसको मैंने अपने इसके पहले जो भी टेंसेज मैंने पढ़ाए हैं उसमें मैंने बताया है कि दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक होता है जिसमें यस नो का प्रयोग होता है, यानी
क्या से शुरुआत होती है, यस नो टाइप क्वेश्चन। और दूसरा जो होता है वो जिसमें WH वर्ड्स आते हैं, कब क्यों कहाँ बीच में आता है, उनको हम WH क्वेश्चन वर्ड टाइप बोलते हैं। दोनों का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है एक ही सूत्र में। सबसे पहले अगर WH टाइप का है तो WH वर्ड आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज MR में से जो भी आपको सूट करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसको लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस मेन वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। अब क्या वह सो रहा है, इसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। हाँ वह सो रहा है, नहीं वह नहीं सो रहा है, यानी ये यस नो टाइप का है। तो क्या से शुरुआत हुई है, यस नो टाइप की यही पहचान है। इसको करते हैं क्या, यस नो टाइप के लिए WH वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। तो इज MR पहले लगाएंगे, इज ही स्लीपिंग, सब्जेक्ट वह है, वह के अनुसार इज आएगा पहले और स्लीप में ING लग जाएगा। यानी ING वाले जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं वो कंटिन्यूअस के कहे जाते हैं। हम लोग बचपन में जब भी इंग्लिश बोलते थे ING लगा के बोलते थे, चाहे हमको आती थी इंग्लिश चाहे नहीं आती थी, लेकिन हम कोशिश करते थे इंग्लिश लगा ING लगा के बोलने की। तो अभी कंटिन्यूअस में सारे वही फार्मूले यूज हो रहे हैं। क्या वह सो रहा के लिए वह की इंग्लिश ही, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब आई, तो इज पहले आएगा, इज ही स्लीपिंग। दूसरा है वे फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ शब्द बीच में आया है, यानी कि ये WH क्वेश्चन वर्ड टाइप में है। तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हम बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद मेन वर्ब में ING प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, दे के साथ आर का प्रयोग होगा, लेकिन उसके पहले हम WH वर्ड कहाँ के लिए यूज करेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। अब इसको करते हैं, वेयर आर दे प्लेइंग फुटबॉल। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पहचान सेम वैसे ही है, रहा रही रहे, लेकिन था थी थे वर्ड, था थी थे अक्षर जुड़ जाते हैं इसमें। अफर्मेटिव में जहां हम इज MR लगाते थे, यहाँ पे वाज और वर का प्रयोग होता है, और सारा का सारा फार्मूला वही है, यानी सब्जेक्ट वाज और वर, मेन वर्ब में ING। जैसे वह सो रही थी, सब्जेक्ट क्या हो गया, लेडीज है, फीमेल है, तो सी लगाएंगे, सी के साथ वाच का प्रयोग होगा, और सोने की इंग्लिश स्लीप, स्लीप में ING स्लीपिंग, सी वाज स्लीपिंग। वे फुटबॉल खेल रहे थे, बहुत आसान है, वे की इंग्लिश दे के साथ वाज और वेर में से वर का प्रयोग होगा, देवर प्लेइंग, ऑब्जेक्ट भी जुड़ गया इसमें, फुटबॉल, देवर प्लेइंग फुटबॉल। यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें वाज और वर का प्रयोग होता है इज MR की जगह, बस इतना सा अंतर होता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा, सिर्फ वाज और वर इज MR की जगह प्रयोग होंगे। दूसरा है वे फुटबॉल खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग फुटबॉल। निगेटिव में मैंने बताया कि नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पर होता है, अफर्मेटिव नहीं, निगेटिव में नॉट का प्रयोग हमेशा तीसरे नंबर पर होता है। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले चली जाती है, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट होता है। तो निगेटिव में तीसरे नंबर पे नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट वाज वर्ब नॉट, मेन वर्ब में ING। सिर्फ इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होते हैं उन्हीं में नॉट सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वह सो नहीं रही थी, जैसे ऊपर में हमने बनाया सी वाज स्लीपिंग, नहीं शब्द जुड़ गया तो हम नहीं कहाँ लगाएंगे, नॉट कहाँ लगाएंगे, जस्ट वाज के बाद, यानी तीसरे नंबर पे, सी वाज नॉट स्लीपिंग। वे फुटबॉल खेल रहे थे और वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो इसका होगा
दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यानी सब्जेक्ट हो गया दे के साथ वर का प्रयोग होगा और नॉट का पोजीशन तीसरा है, नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंट्रोगेटिव में सेम रूल है, अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो क्या शब्द पहले आएगा, और उसके लिए सिर्फ वाज और वर को पहले रखना होगा सब्जेक्ट के पहले। और अगर डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन है तो डब्ल्यू एच वर्ड भी सबसे पहले आएगा और उसके जस्ट बाद वाज और वर का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे क्या वह सो रही थी, यस नो टाइप का है तो डब्ल्यू एच को नहीं लिखेंगे, इसमें हम क्या की इंग्लिश के लिए कोई शब्द नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। जैसे क्या वह सो रही थी, तो वह के लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो वाज हमारा पहले आ जाएगा, तो सबसे पहले होगा वाज, उसके बाद सब्जेक्ट सी, सोने की इंग्लिश स्लीपिंग, यानी वाज सी स्लीपिंग। दूसरा सेंटेंस है वे फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे, अब कहाँ शब्द बीच में आ गया, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी वेयर वर दे प्लेइंग फुटबॉल। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी लगभग लगभग सेम रूल हैं, सिर्फ विल और शैल का प्रयोग होगा और उनके साथ इज एम आर या वाज वर की जगह बी का प्रयोग होता है। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले रूल देख लेते हैं। पहचान इसकी है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके अनुसार अगर आई और वी है तो शैल लगेगा, और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग होगा। और जहाँ पे हम इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग कर रहे थे तो इनके लिए फ्यूचर में बी वर्ब होते हैं, सिर्फ बी लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट शैल और विल के साथ बी का प्रयोग होगा और मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब वही एग्जांपल ले लेते हैं। वह सो रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा होगा सी। सी के साथ क्या यूज होता है, सी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी, तो सी विल बी स्लीपिंग। हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम की इंग्लिश होती है वी और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, तो वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल, उसके बाद बी और मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, बेहद आसान है। निगेटिव देख लेते हैं इसका। निगेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, शैल और विल आता है, उसके जस्ट बाद तीसरे नंबर पे नॉट आता है। बी के बाद नॉट नहीं रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तीसरा नंबर नॉट का होता है। तो सब्जेक्ट शैल या विल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी का प्रयोग होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है इसमें। मैंने एक अगर आप एक फार्मूला याद रख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेज में नॉट का तीसरा नंबर होता है तो बहुत आसान हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट शैल विल नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। वह सो नहीं रही होगी, वह की इंग्लिश सी, उसके सी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और तीसरे नंबर पे नॉट का प्रयोग करेंगे, सी विल नॉट, और उसके बाद बी वर्ब का प्रयोग होगा, यानी सी विल नॉट बी स्लीपी। हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। कितना आसान है। ठीक उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव भी है इसका। इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के लिए सिर्फ विल और शैल पहले आएगा और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स के टाइप के साथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का पहले प्रयोग होगा। जैसे क्या वह सो रही होगी, सूत्र देखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स शैल अब्लिक विल, उसके बाद
सब्जेक्ट का प्रयोग बी वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी। तो क्या वह सो रही होगी? क्या के लिए कोई इंग्लिश शब्द यूज नहीं होता है। अगर क्या शब्द बीच में आता है तभी व्हाट का प्रयोग करेंगे। अगर क्या शब्द पहले है तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रिया यानी विल और शैल का इसमें प्रयोग करेंगे। तो क्या वह सो रही होगी, सी के साथ विल का प्रयोग होगा तो विल पहले आएगा, विल सी बी स्लीपिंग। अगर फार्मूले के हिसाब से आप रख लेते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी टेंस हुआ बेहद आसान हो जाएगा। सिर्फ फार्मूले में रखना भर है। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी डेवलप हो गई तो टेंस बहुत आसान है। वे फुटबॉल कहाँ खेल रहे होंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे। वेयर, सब्जेक्ट क्या है, दे के अनुसार क्या आएगा, विल पहले आएगा, दे वेयर विल दे, उसके बाद बी वर्ब लगेगा, वेयर विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से हमारे तीनों टेंस कवर हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बस एक सूत्र सिर्फ रटिए, याद करिए या समझिए, जो भी आपको समझ में आए, जैसे भी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।